Hello, students, and welcome to the SCG home classes. Attempt to connect learner with instructors, a digital initiative by Director School Education, Jammu. And myself, Ghulam Murtaza Khan, teacher from Government Higher Secondary School, Bharuti. And dear students, we are in class ninth, and the topic we have selected for today's class discussion is about atoms and the study of atoms. A brief introduction to atoms. So let's discuss about atom. Strange world of atom. तो प्यारे बच्चों, आटम दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है। ए जिसका मानी होते हैं वन, एंड टॉम्स विच जिसका मानी होता है कि जो कैन नॉट बी कट, जो काटा ना जा सके। तो इसका मतलब ये कि आटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। आइटम वो चीज़ है जो कि फर्दर सब डिवीजन जिसकी ना हो। लेकिन फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस, उसने दिखाया कि आटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि आटम का इलेक्ट्रिकल नेचर दिखाते हैं। द शोज द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ आटम। सो आइए हम थोड़े अब स्ट्रक्चर ऑफ आटम के बारे में जानते हैं। तो एटम जो है ये कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके इर्द गिर्द एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ। आप यहाँ देख सकते हैं जो सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कोर, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और एक सर्कुलर पाथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, इस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि आटम जो है ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसके तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और जो कि द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस, इनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अगर हम चार्जेस की बात करें तो जो प्रोटॉन के एब्सोल्यूट चार्ज हैं ये प्लस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स हैं। और एटॉमिक एब्सोल्यूट मास जो है प्रोटॉन का ये है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये है माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम्स। तो इसी तरीके से जो एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 9 इंटू 10⁻28 क्या है, ग्राम से। अब जो जब हम न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास जो है वो बिल्कुल सेम होता है जितने का प्रोटॉन्स को होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या यस प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि अनचार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब ये कौन कितना चार्ज है, ज़ीरो चार्ज। अब हम एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं। एटॉमिक नंबर्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। कितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय जेड से। जितने भी ऑल द नॉर्मल एलिमेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, सो द नॉर्मल आटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर क्या है, इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर्स। और हम मास नंबर के बारे में जानते हैं। तो मास नंबर होता है कि total number of proton and neutron in the nucleus of an atom। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट से, ये है इसका मास नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर ए से।
तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नॉर्मल आटम ऑफ एन एलिमेंट के अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एज सिंबल जैसे कि A इक्वल टू Z प्लस N, तो वेयर N इज द मास नंबर और Z इज द एटॉमिक नंबर एंड N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर को हमेशा लोअर साइड ऑफ द सिंबल, जैसे अगर आपके पास सिंबल है सोडियम, तो इसके लोअर साइड में हम क्या लिखेंगे, N के नीचे वाले हिस्से में हम लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर और अपर साइड में हम इसका लिखेंगे मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे है इसका 11 और मास नंबर के 23। इसी तरीके से यूरेनियम है 238 जो है, इसका क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। ये कैसे नंबर, एटॉमिक नंबर जो है इसका 92 है जो लोअर फिगर है। तो अपर फिगर जो है उसका मास नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 238 यानी 92 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हम 92 को करेंगे, इससे माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो न्यूट्रॉन होंगे 146। तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी अहम असाइनमेंट है कि कल आपने फर्स्ट 10 पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोन, आर्गन तक आपने इनके एटॉमिक नंबर और इनके मास नंबर को डिनोट करने हैं। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारा होगा आइसोटोप्स और आइसोबार्स। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स।